पिता की मौत के बाद जब बरसात में पिता के अंतिम संस्कार के लिए परेशान हुआ युवक तो गांव में बना डाला आदर्श मुक्तिधाम आज जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। हजारों ग्रामीण को मिलेगा लाभ। बारिश के दिनों में अंतिम संस्कार में होने वाली परेशानियों को देखते हुए नई सराय के एक परिवार ने अपने पिता की याद में एक मुक्तिधाम को गोद लेकर उसे आदर्श मुक्तिधाम में विकसित करने का संकल्प लिया। यही ना कि पिता के अंतिम संस्कार के बाद मुक्तिधाम को आदर्श मुक्तिधाम बनाए जाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है और लगभग इसका कार्य पूर्ण हो चुका है, जो आज पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। खास बात यह है कि 13वीं में होने वाले खर्च में कटौती करते हुए उन्होंने मुक्तिधाम में डेवलप किया गया और मुक्तिधाम को तस्वीर बदल दी और पिता की 13वीं पर मुक्तिधाम को बड़े स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ईसागढ़ एसडीएम विजय यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। रामलीला में विभिन्न किरदारों में जीवन प्रस्तुति देने वाले नई सराय निवासी बाबूलाल ओझा का विगत दिनों 28 अगस्त को निदान हो गया था, जो कि 98 साल पूर्ण हो चुकी थी। बाबूलाल ओझा के पुत्र श्री श्रवण ओझा समाज समिति के अध्यक्ष श्री शनिवार को खास चर्चा के दौरान आज बताया कि पिता की याद को यादगार बनाने के लिए उनके मन में विचार आया। इस पर उन्होंने अपने बड़े भाई हरिनारायण ओझा और अन्य परिजनों से चर्चा की। काफ़ी देर विचार करके यह तय हुआ कि नई सराय कस्बा होने के बावजूद यहाँ पर मुक्तिधाम की हालत बहुत खराब है, इसलिए क्यों न किसी मुक्तिधाम के लिए आदर्श मुक्तिधाम के रूप में विकसित किया जाए। इस संबंध में जब अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई तो उन्होंने भी इस तरह का नवविचार किए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया। साथ ही हर संभव एवं सहायता का भी अनुशासन दिया। इसके बाद जेसीबी की सहायता से मुक्तिधाम परिसर में झाड़ियों के साफ सफाई की गई और इसको मुरम से समतल किया गया। श्रवण ओझा बताते हैं कि ज्ञानपुर रोड स्थित मुक्तिधाम पर आधे से ज़्यादा कस्बे के लोग अपने दिवंगत का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचते हैं। यही कारण है कि मुक्तिधाम को कार्यालय के लिए चुना गया। उन्होंने कहा कि बरसात के समय अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पहले जो मुक्तिधाम था उसमें टीन शेड तक नहीं था। ऐसे में बरसात के समय लोगों को अस्थायी टीन शेड बनाकर अंतिम संस्कार करना पड़ता था। इससे इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। भाई ये मुक्तिधाम इस समय पूरे असोना जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। इस संबंध में जब हमारी मीडिया की टीम ने परिजनों से चर्चा की तो परिजनों ने कुछ कहा है, आप तो सुनिए। देवेश ओझा की रिपोर्ट। पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, जिनका नाम था श्री स्वर्गीय बाबूलाल जी ओझा, जिसमें हम नाम भी बताएंगे। और दूसरा उन्होंने क्या किया, जहाँ मुक्तिधाम था वो पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त था। उसमें जहाँ पानी भी जब आता था तो पानी वहाँ टपकता था, टीन बिल्कुल ख़राब थे उसके। लेकिन श्रवण भाई साहब को ये पता चला कि यहाँ पानी आता है और उन्होंने उनके पिताजी की याद में श्री स्वर्गीय बाबूलाल जी की स्मृति में उन्होंने इसका क्षतिग्रस्त था उसको सही करके और एक समाज को संदेश दिया है कि समाज में ऐसे काम होना चाहिए। ठीक है। ओझा परिवार की ओर से नई सराय में ये पहला काम ऐसा हुआ है जो समाज के लिए हित के लिए बहुत अच्छा काम है और ऐसा काम सभी को करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कैसा था और अब कैसा हो गया। चालू करो। यहाँ पर पहले बहुत गड्ढे थे, ये गड्ढे बताना चाहेंगे नीचे, और अब जो है इसमें मुरम्मी डलवा दी गई है और बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। चबूतरा बिल्कुल बहुत नीचा था और जो चबूतरा आज उन्होंने ऊपर कर दिया, जिससे कभी पानी आएगा, बरसात चाहते ऐसी हो, कम से कम आदमी के लिए सुविधा है। और ऐसे काम समाज के हित में बहुत अच्छे हैं और समाज इस काम को आगे बढ़ाए और सभी इस तरीके के काम करें जो समाज हित में हो। ओझा समाज ने जो काम किया है, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी इसी तरह के काम करें, ना कि फालतू पैसा व्यर्थ भी ना करें। और समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश है ये।
या नई सराय ओझा समाज हमारे श्रवण भाई साहब ने जो उनके पिताजी की याद में काम किए हैं वो सराहनीय हैं। इस टीन शेड में जो है पहले अव्यवस्था थी, जो कि मैं बताना चाहूँगा पूरी तरह से।